महान देश के महान प्रधानमंत्री का स्कीम निकला और स्कीम ऐसा निकला कि पूरा देश जल उठा। अगर इतना महान योजना है, अगर इतना ही अच्छा योजना है तो अफसरों के लिए भी योजना निकाल दो। हजारों से ऊपर विधायक हैं हमारे देश में। कोई बता दे कि कोई विधायक के बेटा, कोई रिश्तेदार कोई सेना में गया होगा। और कुछ भड़वे पत्रकार हैं जिससे छी न्यूज, आंड तक, भांड तक, ABC न्यूज, ऐसे ऐसे जो न्यूज चैनल है वो इसके फायदे गिना रहे हैं। तो 5 साल 6 साल तो सेना तैयार होने में लगता है, तो 6 महीना में मोदी जी सेना कैसे तैयार कर लेंगे? क्या ये सेना जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर लड़ पाएंगे? मोदी जी जरा बताइए हमें आप। और नेता मंत्री इसके फायदे गिना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए 4 साल के लिए वहां पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए। लहंगा उठाने वाले सुपरस्टार साहब अपने बच्चे को भेजिए ना जरा 4 साल के लिए वहां, तुरंत बिना रिमोटे के लहंगा नीचे हो जाएगा। 70 साल के रक्षा मंत्री, 71 साल के प्रधानमंत्री, 75 साल के किसी राज्य के मुख्यमंत्री देश और राज्य संभाल रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, लेकिन 24 साल का जवान रिटायर हो जाएगा। महान देश के महान प्रधानमंत्री का स्कीम निकला और स्कीम ऐसा निकला कि पूरा देश जल उठा। सबसे पहले आपको बता दें कि अग्निवीर योजना जो निकला है, जिसको अग्निपथ भी बोलते हैं, उसको लेकर बिहार से चिंगारी उठा था और चिंगारी पूरे देश में फैल चुका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, लगभग भारत के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने लगा है। और ये विरोध प्रदर्शन ऐसा वैसा नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है, इतना उपद्रव हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार में लगभग 50 से 60 ट्रेनों को जलाया जा चुका है, चलती ट्रेनों में आग लगाया जा चुका है। जहां तक खबरों के अनुसार हमें पता चला है, विक्रमशिला एक्सप्रेस, उसमें भी आग लगाया जा चुका है। अभी छोटा छोटा क्लिप आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गया का क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम समस्तीपुर का क्लिप दिखाते हैं। मतलब बिहार में अलग अलग जगहों पे इतना उपद्रव मच चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि महान देश के महान प्रधानमंत्री ने कैसा स्कीम ला दिया है। तो सभी युवाओं से मैं विनती करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि भाई बंधु, ये सब मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और नेता तो चाहता ही है कि ये सब हो, नेता तो चाहता है कि आप लोग जलाइए, आप लोग ऐसा विरोध प्रदर्शन कीजिए कि उसको फिर आप 50 ट्रेन जलाइएगा, नेता लोग उसी को बनवाएगा, 100 लोग दिखाएगा, 100 ट्रेन दिखाएगा कि 100 जला है, 150 जला है, 200 जला है। आप जलाएंगे तो वो लोग कहेगा कि 200 जलाया है, तो उन्हीं का उसमें फायदा होगा। और उसमें हमारा और आपका नुकसान हो रहा है, उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। वो लोग का कुछ है जी, हम ही लोग के टैक्स के पैसा से सब कुछ चलता है, आपका टैक्स के पैसा से, हमारा टैक्स के पैसा से। तो फिर उन लोग का नुकसान कहाँ है? खबरें ये भी आ रही है कि बिहार में बीजेपी के कई जगह उनके दफ्तरों में आग लगाया जा चुका है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपसे विनती है कि ये सब मत कीजिए। अभी दानापुर का एक हम दृश्य देखें, आप देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये देश खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में अगर ये चलता रहा तो। तो सवाल यह है कि सरकार को अग्निवीर योजना वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि जो अग्निवीर योजना है सिर्फ सेना के जवानों के लिए क्यों है? अगर इतना महान योजना है, अगर इतना ही अच्छा योजना है, तो अफसरों के लिए भी योजना निकाल दो। अफसर के लिए भी 4 साल कर दो ना। क्या 4 साल ठेके पे काम नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े अफसर लोग? बताइए जरा, आप हमें कमेंट कर बताइए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेना में कौन जाता है?
तो सेना में वो लोग जाते हैं जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, जो गांव से आते हैं, वो लोग सेना में जाते हैं। वो लोग देश सेवा करना चाहते हैं। भारत में लगभग 550 के आसपास सांसद हैं। कोई बता दे कि 550 में से किसी एक सांसद के बेटा कोई सेना में होगा। अभी हो सकता है एक होगा, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं होंगे। हजारों से ऊपर विधायक हैं हमारे देश में। कोई बता दे कि कोई विधायक के बेटा, कोई रिश्तेदार कोई सेना में गया होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमएलए इसके फायदे गिनाने लगे हैं। और कुछ भड़वे पत्रकार हैं जिसे छी न्यूज, आंड तक, भांड तक, ABC न्यूज, ऐसे ऐसे जो न्यूज चैनल हैं वो इसके फायदे गिना रहे हैं। अग्निपथ योजना के फायदे, अग्निवीर योजना के फायदे, ये इनके फायदे गिना रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस योजना का नुकसान ना हो, जिस योजना का फायदा ना हो। लेकिन सिर्फ फायदा ही क्यों गिना रहे हैं आप लोग? नुकसान भी तो गिना सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग को दलाली करना है। और दलाली करने वाले नुकसान तो गिनाएंगे नहीं, सिर्फ फायदा ही गिनाएंगे। देखिए, मोदी जी ने नोटबंदी की, अब साथियों ने नकार दिया। मोदी जी ने कृषि कानून लेकर आए, किसानों ने नकार दिया। मोदी जी GST लेकर आए, व्यापारियों ने नकार दिया। मोदी जी अग्निपथ योजना लेकर आए, नौजवानों ने नकार दिया। तो फिर जो हमारे महान देश के महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को चाहिए कि देश में ऐसी योजनाओं को लेकर आए जिससे देश का फायदा हो, जिससे युवाओं का भला हो, जिससे गरीबों का फायदा हो। लेकिन नहीं, होता उल्टा है। कोई भी योजना आता है उसका इतना विरोध होता है कि ट्रेनें जला दी जा रही है। आपको एक दृश्य दिखाते हैं। सासाराम में एक पुलिस वाले को गोली लग गई है। तो ये उपद्रव हो गया। एक स्टेशन से स्टेशन मास्टर के टिकट काउंटर से 2.5 लाख रुपया उड़ा दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। टोल प्लाजा होता है, जो हाईवे होता है, उस पर टोल प्लाजा को चिथड़ा करके उड़ा दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सवाल ये है कि अग्निपथ जो योजना है, जिसके तहत 4 साल युवाओं को सेना में जाना है, तो 5 साल 6 साल तो सेना तैयार होने में लगता है। तो 6 महीना में मोदी जी सेना कैसे तैयार कर लेंगे? क्या ये सेना जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर लड़ पाएंगे? मोदी जी जरा बताइए हमें आप। हमको नहीं लगता है कि ये सेना जाके वहां पर लड़ पाएंगे, या कोई आपका अलग प्लान होगा तो हम नहीं जानते हैं। 4 साल ये नौजवानों के लिए है, तो फिर ऐसा कीजिए कि MLA MP मतलब विधायक सांसद को 2 साल के लिए चुना जाए, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाए। उनमें से 2 साल जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको फिर चुना जाए। ऐसा स्कीम ला दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेना में गरीब के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, उनके लिए सब चोचले हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों का तर्क है, बीजेपी के कुछ लोग हैं, IT सेल वाले लोग कह रहे हैं कि 24 साल के बाद जो है जवान को अलग नौकरी मिल जाएगी। तो क्या 24 साल रिटायर्ड होकर वहां से आएंगे काम करके 4 साल बाद, तो क्या गार्ड की नौकरी करेंगे? क्या करेंगे जरा बताइए हमें आप। 3 से 4 साल उनको तैयारी करने में लगती है। फिजिकल, मेडिकल होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम का प्रोसेस सेम है, वही आर्मी में जाने का प्रोसेस वही पुराना वाला, लेकिन नौकरी करेंगे हम 4 साल। ऐसा क्यों? अगर 4 साल का आप कर रहे हैं तो इजी प्रोसेस कीजिए कि 2 महीना तैयारी करने के बाद 4 साल के लिए नौकरी ले लें। लेकिन नहीं, प्रोसेस वही पुराना वाला चाहिए आपको। 3 से 4 साल जो हमारे युवा हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, उनको तैयारी करने में लगता है। उसके बाद 4 साल नौकरी करेंगे। युवाओं में इस कदर का आक्रोश है, आज से पहले हम कभी नहीं देखे थे। यही युवा मोदी जी को हर चीज में सपोर्ट करते थे, लेकिन आज उनको लगा कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आज विरोध करने लगे। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश कहां जा रहा है। पहले सेना में जब कॉल लेटर आता था कि भाई नौकरी हमारी हो गई, सेना में सिलेक्शन हो गया, तो लोग जो है उनके घर वाले उनकी शादी करने की तैयारी करते थे कि चलो अब धूमधाम से शादी कर ली जाएगी। लेकिन अब कैसे शादी होगा जरा बताइए।
सेना में भर्ती होगी, ये घर वालों को ये लगा रहेगा कि क्या हमारा बेटा 4 साल बाद वापस आ जाएगा या उन 25% में वहीं रहेगा। तो सवाल है कि नहीं, सवाल है। और नेता मंत्री इसके फायदे गिना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए 4 साल के लिए वहां पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए, फिर आपको पता चलेगा इसके फायदा और नुकसान क्या है। 4 साल में कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेताजी एक भोजपुरी के सुपरस्टार है, रिमोट से लहंगा उठाते हैं, जानते होंगे। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, उनका गाना आया था, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बीजेपी वाले तुरंत FIR कर देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो लहंगा उठाने वाले जो हीरो हैं वो तो इतना फायदा गिना रहे हैं, इतना फायदा गिना रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लहंगा उठाने वाले सुपरस्टार साहब अपने बच्चे को भेजिए ना जरा 4 साल के लिए वहां, तुरंत बिना रिमोटे के लहंगा नीचे हो जाएगा। 70 साल के रक्षा मंत्री, 71 साल के प्रधानमंत्री, 75 साल के किसी राज्य के मुख्यमंत्री देश और राज्य संभाल रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, लेकिन 24 साल का जवान रिटायर्ड हो जाएगा। ये कहां का तर्क है भाई साहब, ये कहां का नियम है? वाह रे देशभक्ति का जज्बा, समझ में नहीं आ रहा है। ये नेता लोग क्या से क्या कर देगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी से विनती करते हैं कि मोदी जी जितना जल्द हो सके अग्निवीर स्कीम को वापस ले लीजिए, नहीं तो देश कितना जलेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि देश के जो युवा हैं, जो आर्मी के अभ्यर्थी हैं, वो सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तो इनको कैसे शांत कराया जा सकता है? आप आइए और मन की बात कर दीजिए, हो सकता है कि आपकी बात सुन के युवा शांत हो जाए। एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सेना के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, IAS IPS, सांसद विधायक, वो अपनी पेंशन छोड़ दें, हो सके इससे युवा को तसल्ली मिल जाए। वो अपनी पेंशन जो उनको मिलता है वो छोड़ दे कि भाई हम लोग को भी पेंशन नहीं चाहिए जब इनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इतना ही अच्छा है तो मोदी जी कहा करते थे 1 रैंक 1 पेंशन हम लाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है? नो रैंक नो पेंशन। वाह मोदी जी, क्या सीन है। जो देश में ये हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? अभी एक आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए मोदी जी के प्रति हमारे देश के युवा कितने लॉयल थे, कितने ईमानदार थे, वो क्या कह रहे हैं। एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं आपको, सुनिए जरा। मोदी हमारा चोर है, मोदी हमारा चोर है, मोदी हमारा चोर है। तो वीडियो क्लिप आपने सुन लिया, क्या कहा वो हम यहां पर दोहरा नहीं सकते हैं। पटना जंक्शन पे लाखों लोग फंसे हुए हैं, किसी को यहां जाना है, किसी को वहां जाना है, किसी को काम पर जाना है, लेकिन उपद्रव की वजह से वो कहीं नहीं जा पा रहे, फंसे हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जरा आप हमें कमेंट कर कर बताइए। कुछ क्लिप्स दिखाता हूं, फटाफट क्लिप देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तो आपने क्लिप देख लिया। देश का हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ नहीं पानीपत योजना का लड़ाई चल रहा है। देखिए, जिसके अंदर देश प्रेम होगा, जिसके अंदर देश सेवा करने की भावना होगी, वो ट्रेनों में आग नहीं लगाएगा, वो पत्थरबाजी नहीं करेगा, वो सड़क पे उपद्रव नहीं मचाएगा। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई है कि ये लोग ये करने पे उतर गए हैं। आखिर सरकार ऐसा क्या चाहती है, ऐसा क्या स्कीम लेकर आ गई है कि ये करने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। सरकार को इस पे तत्काल कुछ कार्रवाई करना चाहिए, और कार्रवाई ये नहीं करना चाहिए कि इस पे डंडे चलवाइए, क्योंकि और ज़्यादा फिर उग्र हो गई है। आपको चाहिए इसका समाधान कैसे करें हम। हमें जहाँ पर्सनली लगता है कि इसको वापस ले लेना चाहिए और जो पुराना भर्ती जो प्रक्रिया है उसी को रखना चाहिए। क्योंकि ये फैक्ट है कि जो सेना में जाते हैं वो गरीब परिवार से लोग होते हैं, वो गांव के लोग होते हैं, और वो बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ जाते हैं कि अगर हम सेना में चले जाएंगे तो हम अपनी बहन की शादी करेंगे, हम अपनी भाई की शादी करेंगे, हम अपने भाई बहन को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, माता पिता को अच्छी जीवन देंगे। लेकिन अगर 4 साल वो वापस आ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मोदी जी जरा बताइए, क्या गार्ड की नौकरी करेंगे
या कहीं और करेंगे। जब यही कहीं और करना नौकरी होगा तो 4 साल के लिए क्यों अपनी जान को खतरे में डालेंगे? जरा बताइए हमें आप। वो भी 25,000 से लेकर 40,000 की सैलरी में। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आप युवाओं से विनती है कि आप लोग उग्र मत होइए, शांति बनाए रखिए और एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए ताकि आपकी बात को रखा जाए। नहीं तो ये नेता लोग कुछ नहीं कहेगा। नेता तो चाह रहा है कि और तोड़फोड़ कीजिए आप लोग। नेता चाह रहा है कि आप लोग और तोड़फोड़ कीजिए ताकि वो बाद में उसका डबल पैसा बना सके। क्योंकि नेता हगल और मुतल का पैसा खाता है तो ट्रेन का पैसा नहीं खाएगा जी? जरा बताइए आप हमें। हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कि क्या इस स्कीम को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप किसे समर्थन दे रहे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।